लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फाइनल कॉल जो दी थी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आवाम है वो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रही है और पूरे पाकिस्तान से जो आवाम है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। और जो हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर लगाकर जो है पूरे इस्लामाबाद को जाम कर दिया है और जो आवाम है वो इस्लामाबाद आ रही है और जो हुकूमत है आवाम को जो है रोकना चाह रही है। आकाशा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आवाम कर रही है, जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। हर मुल्क की आवाम को हक होता है। अगर कोई भी मसला, कोई भी इशू है, कोई उनको हक नहीं मिल रहा तो वो जाहिर बात है प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें आप उनको रोक नहीं सकते या कंटेनर लगा के जो है। वैसे तो आप कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी माशी हालत है बहुत खराब है, हम कर्जे नहीं उतार पा रहे, तो ये कंटेनर्स पर जो इतने करोड़ खर्चा होता है और जो कंटेनर सिटी कहा जाता है अब इस्लामाबाद को, तो ये किस वजह से है? आप कंटेनर क्यों लगा लेते हैं? अब बेलारूस का जो वक्त आया हुआ है, सदर आए हुए हैं, तो अगर वो देखेंगे क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का कि हमारे लोगों को, हमारे जो शहरी हैं, आम आवाम है, उनको प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं है। अच्छा, उनको अगर ये वाला इमेज जाएगा कि पाकिस्तान का ऐसा इमेज है, आवाम ये कर रही है, तो आवाम को मजबूर नहीं किया जा रहा है इसकी वजह? मतलब कि जो पूरे इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगा दिए गए हैं, तो अवाम को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम है, उनको नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर कोई गेस्ट आया हुआ है और किसी मुल्क का जो प्रेसिडेंट आया हुआ, तो हमें इस तरह की चीजें ना करें, इंतशार ना फैलाएं पाकिस्तान में। देखिए ना, ये तो हुकूमत ने मजबूर किया है ना। अगर वो आराम से, अगर उनके साथ मुज़ाकरात में अच्छे तरीके से बात कर लेती, उनको जो है उनके मुतालबात सुन लेती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाह रही है, करना चाह रही है, करना चाह रही है। कौन चाह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करना? सभी करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात है ना वो बिगड़े नहीं, वो पूरा अमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। लेकिन हमें जो ऐसा इमेज दिया जा रहा है कि वो जो पुरतशद्दुद आ रहे हैं और लाठी और मतलब पुलिस वालों को मार रहे हैं, जबकि ऐसी बात ही नहीं है। एक चीज इसमें मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा शख्स है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? अगर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो इनकी डिमांड्स क्या है? डिमांड ये है कि जो सियासी केसेस है ना जिन लोगों पर, जैसे कि झूठे 9 मई के केसेस बनाए हुए हैं, जबकि वो लोग मुलविस ही नहीं, आप उन लोगों को पकड़े जो असल में पुरतशद्दुद अनासिर हैं, जो कि पीटीआई के एहतजाज में उसका फायदा उठाकर उसमें घुसते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से या किसी पार्टी से उनका ताल्लुक है या नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क के जो है वो दुश्मन है। आप उनको टारगेट करें, आप उनको पकड़े। 12 चिनार में क्या हो रहा है, जो दूसरे शहरों उनमें क्या हो रहा है, हुकूमत को उनकी नहीं पड़ी। अच्छा, लोग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम है जो निकली हुई, सिर्फ इसी वजह से निकली हुई? इसी वजह से ही निकले हुए। एक तो खान की रिहाई चाहिए, क्योंकि उनको आप क्या ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करने से खान को रिहा कर दिया जाएगा? अगर मेरा कोई अजीज जो है गिरफ्तार होता है, तो मेरा क्या मतलब होगा कि मैं शहर के अंदर प्रोटेस्ट करने लग जाऊं कि उसको रिहा कर दिया जाए? अगर वो रिहा हो जाए, आप अपना हक रखें। अगर आपको कानून, आपकी जो अदालतें, आपको क्या कहते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपको नजर नहीं आता, जो कि देखा भी जाता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। अब आप खुद एक क्राइम रिपोर्टर, आप खुद बताएं कितने केसेस ऐसे हुए आपके क्राइम रिपोर्ट किए हैं, कितने केसेस में जो है मुजरिमों को अब तक सजा मिल चुकी है? हमारा तो है कि हम जो है आवाज उठाते हैं उसके लिए, जो देना ना देना ये अदालत का फैसला है, ये हमारे इख्तियार की चीज। कानून, मुझे बताएं, कानून उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आता जब ये अपने लंदन में, मैं किसी पार्टी की ना वो कर रही हूँ, ना मुझे जरूरत है किसी के पार्टी का साथ देने की या उसके खिलाफ होने की, लेकिन इनको कानून उस वक्त याद क्यों नहीं आता जब लंदन में ये फ्लैट्स बना रहे होते हैं। मरियम बीबी जो अपनी इनकी सर्जरी वो बयान देती है कि मेरी जो सर्जरी है या मेरा इलाज है वो सिर्फ 2 मुल्कों में है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक चीज उनको उस वक्त कानून क्यों नहीं याद है? और जा रहा है, मुझे बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो भी इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हम उनके हैं जी पासपोर्ट मंसूख कर देंगे, आईडी कार्ड मंसूख कर देंगे, और वो जो है जो तलबा आएंगे हम उनकी डिग्रियां जो सनद हैं वो मंसूख कर देंगे और वो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा होगा या नहीं? यहीं से हुकूमत की सोच देख ले। अगर तलबा निकलते हैं किसी भी मुल्क में, तलबा को अपने जो राइट्स रखने का ना वो हक होता है। इससे ये नहीं कि आप उनकी स्टडीज बंद कर दें, आप उसके पासपोर्ट मंसूख कर दें उनके शहरियों के। यही इमेज जो है कितना गलत, जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है या कोई भी चैनल रिपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया में आपका क्या इमेज जा रहा होगा कि पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा मुल्क बना हुआ है जहाँ पर लोग निकल नहीं सकते, वो पुलिस के डर के, जो कि मुहाफिज है, हमारे रेंजर्स पुलिस हमारे मुहाफिज है।
उनके डर की वजह से घरों में छुपे बैठे होते हैं, वो निकल नहीं पाते। अब आप लेकिन मेरे detox सवाल को ही कौन वो सा सवाल घुमाई जा रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल मोहसिन ठीक है। नकवी साहब ने ठीक किया है। मोहसिन नकवी साहब ने, मतलब मैं ये कह रही हूँ लोगों का निकलना ठीक है। लोगों का आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी। जो आम निकल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। ओके। अच्छा आकाश साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी फाइनल कॉल की तरफ रवा दबाएं और इस्लामाबाद की तरफ जो है कूच कर रही है। मुझे बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग भी इस एहतजाज में आएंगे, प्रोटेस्ट में आएंगे, हम उनके पासपोर्ट मंसूख कर देंगे, उनके आईडी कार्ड मंसूख कर देंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे हम उनकी असनाद जो है वो मंसूख कर देंगे और इसके अलावा वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का ये काम ठीक है कि नहीं है? सर आपने कहा कि उनके पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स कर दिए जाएंगे, कोई नहीं, वो नया खान साहब बना रहे हैं ना नया पाकिस्तान। अच्छा नई यूनिवर्सिटीज भी बना देंगे, अच्छा। नया मुल्क भी बना देंगे, नए पासपोर्ट भी बना देंगे, क्योंकि ये तो खान साहब का नारा पुराना हो गया मेरे ख्याल से। पहले उन्होंने 18 में लगाया था तो वो बने थे, फिर शायद मुझे तो नजर नहीं आया नया पाकिस्तान बनते। सर वो नया पाकिस्तान ना वो इसके ऊपर डालेंगे एक लेंटर, अच्छा इस पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा हाँ, वो जैसे डबल स्टोरी होता है ना, हाँ। ऐसे करेंगे डबल स्टोरी और उसके ऊपर बनाएंगे नया पाकिस्तान। अच्छा। वो आपने वो वाली बात शुरू कर दी। और एक घर देखा था, वो उसके सड़क बीच में से गुजर रही है, सड़क जा रही है, उसने बंदे ने लेंटर डाल के अपना मकान ऊपर डाल दिया। हाँ। वो वाला पाकिस्तान से सर, बनाना ये- चाह रहे हैं। देखे ना वो यहाँ तो मुझे लग रहा है वो गैप के इलम से बना रहे हैं, काला अच्छा, जादू, काले जादू से बना रहे हैं नया पाकिस्तान। हाँ। अगर ऐसे तो नया ये पुराने ही रहे तो मेरे देखने में बेहतर है। जो हमारे हर दिल अजीज कैद आजम साहब, क्या बात। उन्होंने देखिए अगर वो जिंदा होते ना, मैं कहता कि उन्होंने मरना था फिर जी उठना था फिर मरना था और फिर जी उठना था, फिर मर जाना। जो ये कर रहे पाकिस्तान के हालात हाँ। देखिए। सर अच्छा। देखें हमारे पाकिस्तान की एक तो करेंसी की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब हमारा सारा लेन देन डॉलर पे होता है। अब आप एक चीज और जरे गौर कीजिएगा, अब पेट्रोल एक जगह पे स्टिल है, आटा स्टिल है, चीनी स्टिल है, घी स्टिल है। अब किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा। अब अगर खान साहब, नौज़ बिल्ला क्या कहने लगा, खान साहब होते तो अभी ये पेट्रोल जाता 300 पे, अच्छा। चीनी जाती 400 पे, आटा जाता 220 रुपए पे। हाँ, तो ये सारी चीजें अब देखे, नून लीग की ये तारीफ नहीं है। अगर हम पीछे भी इनको देखते हैं तो हाँ, अगर ये भी शायद नून लीग भी, पहले मैं ये बात करूं, अगर नून लीग भी पाशा डैम बनाती तो मेरा ख्याल है नून लीग के भी बजट ऊपर नीचे होते। अच्छा। सर मैं ना लोड करवाया करता था फोन में और पैकेज लगता था 250 रुपए का, ठीक है। और मैं 500 रुपए का लोड करवाता था, फिर 250 रुपए आते थे और वो 250 साहब जाते थे खान साहब की पॉकेट में, ऊपर वाली में, दिल वाली पॉकेट अच्छा। जाया करते थे और वो मतलब उधर से निकाल के वो खाया करते थे। अच्छा, बात जो है वो कहीं और जा रही है, टॉपिक के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच रही है। इस्लामाबाद को पूरे को जो सील कर दिए गए कंटेनर लगाकर, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम का? जी सर, पहले आई है लाहौर पे आफत आई है, ठीक है। अब इस्लामाबाद की बारी है। अल्लाह करे इसके बाद मुल्तान ही होगा नेक्स्ट उनका अच्छा। टारगेट। वो चाहते हैं भी एक दफा ना मतलब 4 सूबे हैं, वो चाहते हैं भी पहले अंदर से ना थोड़ा थोड़ा करके उनको उखाड़े, फिर ही एक दफा जरा पूरे पे हाईजैक करेंगे वो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशार फैला रही है? सर मैं कह नहीं रहा, सर आपको भी नजर आ रहा होगा। अच्छा। नून लीग ने नवाज शरीफ साहब उनको उतारा, वो चले गए, जो भी हुआ उन्होंने तो कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करवाए, उनको आवाम नहीं जानती थी। उन्होंने इतनी देर हुकूमत की है, 16-17 साल हुकूमत की है। ये क्या है, मैं कहूँ माड़ी किस्मत अगर हुकूमत आई तो कोरोना आ गया, अब कोरोना खत्म हुआ है तो अब खान साहब अंदर हैं। खान साहब की किस्मत में नहीं है, यहाँ तो किसी को हाथ चेक करवा ले या किस्मत को चेंज करवा ले। चलें जी, पाकिस्तान की जो सालमियत है अल्लाह करे बरकरार रहे। जी। एक नारा लगा दें पाकिस्तान जिंदाबाद का। सर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, हाँ। पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या दोबारा बताइए? पाकिस्तान से? पाकिस्तान से जिंदा भाग सर, निकल जो। अच्छा। हमारी देखा जाए ना 22 करोड़ में से हर साल मेरा ख्याल है भी 18 या 15 करोड़ लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, जिनमें से
10 करोड़ 12 करोड़ तो निकल ही जाते हैं यहाँ से। अच्छा, अब फिर तो हर साल। पाकिस्तान को खाली हो जाना चाहिए, हाँ अभी जी। भी अवाम है फिर। सर ये फिर अब लोड शेडिंग भी तो होती है ना थोड़ी बहुत, तो फिर अब बढ़ रही है वो। लेकिन नाजरीन, जो आज हमने दिलचस्प बातें की अपने ही कुलीग्स के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद के अंदर अपनी फाइनल कॉल के लिए पहुंच रही है और तमाम सूबों से जो लोग हैं वहां पर जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान जाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बान पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा।